वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इंडियन एसएमसी ट्रेडर। तो फ्रेंड्स, आज के निफ्टी 50 के डेली एनालिसिस में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज मार्केट कुछ फ्लैट ओपन हुई थी। उसके बाद मार्केट में अच्छी खासी 160-170 पॉइंट की रैली आई और जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में बात करी थी कि मार्केट जो है वो ये वाला जो उसका लास्ट हाई था उसके ऊपर क्लोजिंग दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी। तो आज उसने उस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, मतलब कि हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जो है वो कंफर्म हो गया है। जब भी अपने लास्ट हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग हो जाती है ना, उसके बाद हम उसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। तो ये पूरा लैग था जिसमें मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया था, मतलब कि अब मार्केट जो बेयरिश थी वहाँ से वो बुलिश हो गई थी। उसके बाद एक रिट्रेसमेंट फेज आया था और यहाँ तक का पूरा मार्केट में एक रैली आई और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। तो फ्रेंड्स, अब हमारा मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया है, तो अब हम मार्केट में एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे और उसके बाद हम अपना जो रिसेंट हाई बनेगा उसको टारगेट करेंगे। और अल्टीमेट जो अपना टारगेट है वो इस लेवल का जो ये हाई है उसके करीब का है डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है। तो फ्रेंड, तो अब जो ये पूरा ये जो अपना बुलिश लैग है इसके अंदर हम अगर एंट्री बनाने की सेटअप देखेंगे तो इसमें किस तरीके से देख सकते हैं। तो हम उसके लिए हमको इसके जो 1 डे है उसका लोअर टाइम फ्रेम यानी कि 1 आवर उसके अंदर जाना पड़ेगा और 1 आवर में जाके हम अपना पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको स्ट्रक्चर मैपिंग आना बहुत ज़रूरी है। अगर फ्रेंड्स आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है और आपको ये सब सीखना है तो प्लीज़ मेरी पिछली वीडियोस को विज़िट कीजिए। वहाँ पे मैंने मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, मेजर माइनर स्ट्रक्चर क्या है, लिक्विडिटीज़ क्या है, ये सब के बारे में पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आप वो देखोगे उसके बाद ये वाला पूरा एनालिसिस समझोगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। तो फ्रेंड्स, अब इसकी बात करते हैं। तो हमारे पास अब ये एक रिसेंट हाई था, ये वाला एक हायर हाई था, हायर लो था, और ये वाला एक हायर हाई बनेगा। अभी हायर हाई ये बना नहीं है। हायर हाई तब बनता है जब हमारे जो ये वाला बुलिश स्लैग है उसके अंदर चेंज ऑफ कैरेक्टर आ जाए, मतलब जो उसका रिसेंट लो होगा वो ब्रेक हो जाएगा। तो उसके बाद हम उसको अपना जो हाई है वो कंफर्म करेंगे। तो इसके लिए हमें पूरा अभी स्ट्रक्चर मैपिंग करना पड़ेगा कि जो स्ट्रक्चर मैपिंग है उसमें हमारा किस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो माइनर स्ट्रक्चर आप देखोगे तो यहाँ पे ये लास्ट अपना हाई था, फिर ये मार्केट ने लो बनाया, उसके बाद यहाँ पर मार्केट आई तो ये हाई बना, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर मार्केट में रिट्रेसमेंट आई, फिर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर रिट्रेसमेंट आई, फिर यहाँ पे इस लेवल पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर मार्केट यहाँ में एक रिट्रेसमेंट आई और इस लेवल पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट में एक और रिट्रेसमेंट आई और इस लेवल पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। इसको थोड़ा जूम करते हैं तो आज की जो पूरी डेली मूवमेंट है उसके अंदर मार्केट में फिर से एक मोमेंटम आई यहाँ तक की, फिर एक रिट्रेसमेंट आया, फिर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो अपना जो ये लास्ट लो है ना वो इस लेवल पर है अभी। ठीक है, एट प्रेजेंट हम इसको अपना रिसेंट लो मानेंगे। तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे आके इस वाले लो को ब्रेक करके 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग कर जाए तो हमारा ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म होगा और उसके बाद जो रिसेंट हाई बना है वो हमारा 1 डे के टाइम फ्रेम में हाई कंफर्म हो जाएगा। तो हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाएगा और उसके बाद मार्केट में एक रिट्रेसमेंट फेज चालू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम वेट करेंगे कि मार्केट में ये चेंज ऑफ कैरेक्टर आए और उसके बाद हम अपनी पुलिस एंट्री बनाएंगे। तो इसके लिए हमारा एसएम स्ट्रक्चर क्या कहता है कि जब भी हमारा मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर आएगा उस मोमेंट को हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं। इंड्यूसमेंट मतलब क्या है? अब अगर आप ये पूरा का पूरा अपना लैग देखोगे तो इसके अंदर मार्केट में ये इस तरीके की एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ये एक हमारा रिटेल इन्वेस्टरों का या फिर रिटेल ट्रेडरों का एक तरीका है ट्रेड करने का। तो इस तरीके से अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ से ऊपर, मतलब ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके ऊपर जा रही है। ठीक है, तो अब रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करेंगे कि इस तरीके से जब भी मार्केट में ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक होगा और
जहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऊपर वापस से मार्केट आएगी, रिटेस्ट करेगी, तब वो लोग सेल करेंगे और यहाँ कहीं पे अपना स्टॉप लॉस लगा के ये जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ तक का, ये सारा का सारा हम टारगेट करते हैं। ठीक है, ये एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडिंग का पूरा मेथड है। ये इस तरीके से ट्रेड करते हैं। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे कि रिटेल कैसे ट्रेड करते हैं। अब हमारा एसएमसी क्या कहता है। अब मैंने बोला था एक वर्ड इंड्यूसमेंट। व्हाट इज इंड्यूसमेंट? यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये जो मैंने बोला कि लास्ट लो है, ये लास्ट लो जब मार्केट में ले लिया जाएगा, कैंडल की क्लोजिंग इसके नीचे हो जाएगी, तो यहाँ पर एक इंड्यूसमेंट होगा। अब इसका मतलब है कि जैसे ही कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देगी, मतलब इस ट्रेंड लाइन के नीचे भी क्लोजिंग दे दी जाएगी। जब भी ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग आएगी, हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, इंड्यूसमेंट होगा। मतलब लोग इसको इस तरीके से देखेंगे, रिटेल इन्वेस्टर्स के यहाँ से ट्रेंड लाइन गई है, मतलब मार्केट नीचे आएगी, मतलब लोग इंड्यूस होंगे सेल करने के लिए। ठीक है, अब रिटेल मनी जो है ना, वो कोई हमारी तरह कुछ लॉट्स नहीं लेती है ना, कुछ इन्वेस्टमेंट पैसों की नहीं करती, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो वो एक क्लिक के अंदर कभी भी अपना सारा का सारा पैसा मार्केट में नहीं डाल सकती। उसको चाहिए कि वो धीरे धीरे करके मार्केट में अपना पैसा डाले। अब आपको पता है कि मार्केट ऐसे नहीं चलता है कि सारे कोई बाई कर रहे हो, सारे कोई सेल कर रहे हैं, है ना। कोई बंदा सेल कर रहा है तो कोई बंदा बाई करेगा, कोई बाई कर रहा है तो कोई सेल करेगा। इतने सारे रिटेल इन्वेस्टर्स है वो सेल करेंगे। ठीक है, तो उनकी जो सेलिंग होगी वो सारा का सारा इंड्यूसमेंट होगा, और हमारी जो इंस्टीट्यूशनल लेवल के जो ट्रेडर या फिर हम बोलते हैं स्मार्ट मनी, वो सारे वो ऑर्डर्स को फिल करती जाएगी और मार्केट में बाई की पोजीशन बनाती जाएगी। उसी को हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, वेट करेंगे इंड्यूसमेंट का, ताकि लोग सेल करें और हम उसके बाद बाई करें। क्योंकि हम तो इंस्टीट्यूशनल लेवल के जो ट्रेडर्स हैं ना, उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो करेंगे, यही एसएमसी कंसेप्ट है। तो इसमें ये कैसे और कहाँ बाय होगा। ठीक है, तो हमारा जो एसएमसी कंसेप्ट है वो क्या कहता है कि जब भी इंड्यूसमेंट हो जाएगा, है ना, उसके बाद का जो पहला ऑर्डर फ्लो होगा अनमिटिगेटेड, है ना, अनमिटिगेटेड, तो उसके बाद हम वहाँ से एंट्री बनाएंगे। ठीक है, एक ये पॉइंट है। तो इसके अंदर हमें पूरा देखना पड़ेगा पूरे लेग में कि ऑर्डर फ्लो कहाँ कहाँ पर है और कौन कौन से मिटिगेटेड है, क्या नहीं है। ये पहला ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, ऑर्डर फ्लो यानी जहाँ से मार्केट में बाइंग या सेलिंग आई थी। ठीक है, ये जो पूरा है वो तीसरा है। ठीक है, ये पूरा जो है वो चौथा है। ठीक है, और अब ये जो है वो आखिरी है। तो इसके अंदर आप देखोगे कि ये वाला ऑर्डर फ्लो है वो यहाँ तक इसमें टैप किया, मतलब ये वाला मिटिगेटेड है। सेम इसको इसने टैप किया है तो ये वाला मिटिगेटेड है। इस वाला ऑर्डर फ्लो को इसने टैप किया है, मतलब ये वाला भी मिटिगेटेड है। अब ये तीनों को मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये तीनों के तीनों मिटिगेटेड से है। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ बचते हैं दो ऑर्डर फ्लो, है ना। ये पहला वाला यहाँ से स्टार्ट होता है तो इसके ऊपर ये जगह खाली है, मतलब ये अनमिटिगेटेड है। सेम इसके ऊपर भी है, यहाँ से ये ऑर्डर फ्लो स्टार्ट होता है, ये वाली कैंडल यहाँ पे टच नहीं किया, मतलब ये वाला भी अनमिटिगेटेड है। तो जब भी इंड्यूसमेंट होगी मार्केट में, कॉज होगा, उसके बाद जो पहला होगा, तो हमारे पास ये पहला ये वाला है, तो यहाँ से हम बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। बट ये जो है इसको हम बोलते हैं कि ये 50% ही वर्क करेगा, है ना। तो ये जो पहला ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, वो चांसेस होते हैं उसके 50% वर्क करने के। ठीक है, और जो ये आखिरी होता है ना, वहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट अपनी दिशा में जाए। बट ये सब कुछ जो हो रहा है ना, वो उसके लिए एक और कंसेप्ट आपको समझना ज़रूरी है, वो है प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन का। ठीक है, प्रीमियम जोन होता है, एक डिस्काउंट जोन होता है। तो ये कैसे आप करोगे, तो इसके लिए अभी मैं आपको एक चीज़ ड्रॉ करके बताता हूँ। इसके लिए सबसे पहले जो है वो अपना हाई कंफर्म होना ज़रूरी है, क्योंकि अभी हाई कंफर्म नहीं हुआ। मे बी यहाँ से मार्केट यहाँ तक आए फिर ऊपर चली जाए तो हाई उसका कहीं और बनेगा। हम बस अभी आज के लेवल की बात करते हैं कि आज जो भी कुछ हो रहा है उसके हिसाब से क्या हो सकता है। हम मान रहे हैं कि अभी जो रिसेंट लो है ना, उसी को मार्केट थोड़े दिनों में ब्रेक कर देगी और मार्केट में एक इंड्यूसमेंट हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि होगा ही होगा वो। तो इसके अंदर आप देखोगे तो मैंने कि ये मार्क किया हुआ, ये एक एरिया और ये एक एरिया है ना, बीच में एक लाइन है। ठीक है, ये 50% लाइन है।
तो अगर हम माने कि ये अपना हाई कंफर्म हो जाएगा जबकि मार्केट इसके नीचे आ जाएगी, तो ये दोनों के दोनों जो एरिया है ना, ये पहला वाला ऑर्डर फ्लो, ये दूसरा वाला ऑर्डर फ्लो, अपना दोनों के दोनों जो है वो एक प्रीमियम जोन के अंदर है। इसमें जो अपना जो लैग होता है ना, उसके अगर हम बीच से लाइन ड्रॉ करें तो उसके ऊपर वाला एरिया सारा प्रीमियम जोन कहा जाता है, उसके नीचे वाला डिस्काउंट। अब आप सीधी भाषा में बात करोगे ना, तो कुछ लेने जाओगे आप, तो एक है कि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, मतलब आप प्रीमियम प्राइस पे लेते हो उसको, एक है कि आप प्राइस कम पे लेते हो। आपको तो ऑब्वियसली है ना, कम पे लेके ज़्यादा पे बेचना है, यही शेयर मार्केट है। तो आप कम में कब लोगे, तो उसके लिए आपको प्राइस जो है ना वो नीचे आते आते डिस्काउंट जोन में आनी ज़रूरी है ना। प्रीमियम जोन में आपको महंगी मिलेगी चीज़ें, है ना, यहाँ पे थोड़ी सस्ती मिलेगी, एक सिंपल अपना लॉजिक है। तो इसका हिसाब से दोनों के दोनों जो अपने ऑर्डर फ्लो है ना, अभी के लिए एट प्रेजेंट वो सारे के सारे जो है वो प्रीमियम जोन में है। तो ये हमारा जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है ना, उसके हिसाब से ये वैलिडिटी हमारी मतलब कम दिखाता है कि हमें यहाँ से बाई करने पे इतनी ज़्यादा हमें पॉसिबिलिटी नहीं है कि हमें पॉजिटिविटी मिले अपने ट्रेड में। तो हम इन सब एरिया को बहुत कॉशियसली ट्रेड करेंगे। अगर ट्रेड करना भी हुआ तो हम इसके जो 1 आवर का टाइम फ्रेम है ना, उसके भी छोटे टाइम फ्रेम में जाके फिर ट्रेड ले सकते हैं, ताकि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो बहुत कम हो, बिकॉज यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस आपके ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो एट प्रेजेंट ये पूरा कंसेप्ट है जो मैंने आपको अभी बताया, ये अभी कब वैलिड होगा, जब हमारे मार्केट के अंदर चेंज ऑफ कैरेक्टर आएगा और हमारा हाई कंफर्म होगा। जब तक वो नहीं होगा हम मार्केट में एज सच कोई ट्रेड नहीं बनाएंगे। ये एक पोजिशनल ट्रेड की बात कर रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। आप इंट्राडे के लिए तो आप कभी भी ट्रेड बना सकते हो, वो इतना इस चीज़ के लिए वैलिड नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, ये पूरा डेली टाइम फ्रेम का अपना एनालिसिस था कि हम किस तरीके से अपना आने वाले दिनों में डेली टाइम फ्रेम में 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाके किस तरीके से हम अपना ट्रेड बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपके आज के इस वीडियो में आपको थोड़ा बेटर समझ आया होगा, बिकॉज मैंने निफ्टी 50 के लाइव अभी जो चार्ट बन रहा है उसके ऊपर पूरा एनालिसिस करके बताया हुआ है। बाकी आने वाले दिनों में जिस तरीके से हमारा मार्केट कहाँ पे जाएगा और कहाँ पे अपना हाई कंफर्म होगा, उसके हिसाब से हम आगे का फिर प्लान करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये पूरा डेली टाइम फ्रेम का था। होप आपको वीडियो एक अच्छी लगी होगी, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, इंट्राडे सेटअप या फिर शेयर्स के बारे में और सेटअप देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू गाइस।